इस मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि 1945 वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा घर आए होते हैं। फिर जब उनका शिप डॉक्स पर उतरता है तो सारी मैरिड सोल्जर्स की वाइफ उन्हें वहां पिक करने आई होती है। फिर हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल होता है। उसका फ्रेंड पॉल से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ का फेस याद भी है। असल में उसका फ्रेंड ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि पॉल को शादी के अगले ही दिन वॉर पर जाना पड़ा था। पॉल की वाइफ का नाम पैटी होता है और वो पॉल को पिकअप करने के लिए डॉक्स पर नहीं आती। फिर पॉल अपने घर जाता है, खुद की वाइफ से पूछता है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई। तो पैटी कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम वापस आ रहे हो। जबकि पॉल पैटी को रोज लेटर लिखकर भेजता था, पर पैटी ने उनमें से किसी भी लेटर को नहीं पढ़ा था और एक बॉक्स में डालकर छोड़ दिया था। फिर पैटी उसे सेड्यूस करती है और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। फिर पैटी उसे कहती है तुम ये आर्मी की जॉब छोड़ दो और अपना पुराना चॉकलेट बेचने का बिजनेस चालू कर दो, और ये बात पॉल मान लेता है। फिर पॉल अपने बिजनेस के लिए ट्रेन से सैक्रामेंटो के लिए निकल जाता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर ट्रेन में झटका लगता है जिससे पॉल विक्टोरिया के ऊपर जाकर गिर जाता है और उनकी टिकट्स आपस में एक्सचेंज हो जाती है। फिर पॉल विक्टोरिया को अपनी सीट पर जाने को कहता है तो विक्टोरिया पॉल की आर्मी ड्रेस पर वॉमिट कर देती है। उसके बाद पॉल अगले स्टेशन पे उतर जाता है और एक बस में जाकर बैठता है। वहाँ विक्टोरिया भी मौजूद होती है। फिर बस में वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर बस में दो बदमाश लोग चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को परेशान करने लगते हैं, उन्हें छेड़ने लगते हैं। फिर पॉल को गुस्सा आता है और वो उन बदमाशों से काफी फाइट करता है और फिर बस रुक जाती है और दोनों बदमाशों के साथ पॉल को भी बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। पॉल अब पैदल ही सैक्रामेंटो जाता है। वो कुछ दूर चलता है तो बीच रास्ते में उसे विक्टोरिया बैठी दिखती है जो रो रही होती है। पॉल उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो। तब विक्टोरिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरे प्रोफेसर का है और उस प्रोफेसर ने मुझे छोड़ दिया और अब मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर बहुत स्ट्रिक्ट है और वो इस बच्चे के पापा को नहीं देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। फिर पॉल कहता है तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पापा जरूर समझेंगे। पर विक्टोरिया नहीं मानती। फिर पॉल उसे कहता है मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड बनकर तुम्हारे घर चल सकता हूँ और एक दिन तुम्हारे घर रहकर अगले दिन मैं वहां से चला जाऊंगा जिससे सबको ये लगेगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा और फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर विक्टोरिया मान जाती है और सिचुएशन में उसकी हेल्प ले लेती है और पॉल को थैंक यू कहती है। फिर दोनों विक्टोरिया के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर घर जाने से पहले पॉल अपनी चॉकलेट बॉक्स में से एक रिंग निकालकर विक्टोरिया को देता है और एक रिंग खुद पहनता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। फिर जब वो विक्टोरिया के घर आ जाते हैं तब विक्टोरिया के पापा उसे बहुत डांटते हैं और वो विक्टोरिया को इसलिए डांट रहे होते हैं क्योंकि विक्टोरिया ने उन्हें बिना बताए शादी की होती है। फिर विक्टोरिया के फादर को जब पॉल का प्रोफेशन पता चलता है कि वो चॉकलेट बेचता है तब विक्टोरिया की पूरी फैमिली शॉक रह जाती है क्योंकि विक्टोरिया की फैमिली का प्रोफेशन मार काट था और पॉल सिर्फ चॉकलेट बेचा करता था। उसकी फैमिली और पॉल का प्रोफेशन 1% भी मैच नहीं हो रहा था और पॉल का स्टेटस विक्टोरिया के स्टेटस से काफी लो था। पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल का खुशी खुशी वेलकम करते हैं और पॉल की दी हुई चॉकलेट भी खाते हैं। फिर विक्टोरिया के फादर पॉल से पूछते हैं तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। तब पॉल कहता है कि वो अनाथ है। फिर उसके फादर कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी मैक्सिकन के किसी रिच पर्सन से कराना चाहता था जो वेल सेटल्ड हो। और विक्टोरिया के फादर पॉल की इतनी इंसल्ट करते हैं कि पॉल बिना डिनर किए बाहर आ जाता है। विक्टोरिया भी उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है कि उसके पापा की बातों का बुरा मत मानना। फिर पॉल कहता है नहीं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। फिर रात में पॉल और विक्टोरिया दोनों रूम में होते हैं और पॉल जमीन पर सोने की तैयारी करता है। फिर विक्टोरिया के फादर उन्हें गुड नाइट कहने के लिए रूम में आते हैं, पर उनके आने से पहले पॉल विक्टोरिया के साथ बेड पर लेट जाता है और उसका हस्बैंड होने का प्रिटेंड करता है। फिर उसके फादर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन पॉल विक्टोरिया के घर से जाने वाला होता है जैसा उन्होंने प्लान किया था, पर फिर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल से बात करते हैं और वहाँ के पेड़ों से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उस जगह एक बहुत पुराना पेड़ होता था जहाँ वो ग्रैंडफादर पॉल को बताते हैं कि पेड़ हमारे लिए भगवान के समान है और इसी पेड़ ने हमारे विला को इतना हरा भरा और खूबसूरत बनाया है। फिर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं एक और दिन रुक जाओ, भी मत जाओ। तो पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता, उनकी बात मान लेता है। फिर जब वो विक्टोरिया के पास आता है तो विक्टोरिया उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर पॉल विक्टोरिया की फैमिली के साथ अंगूर की कटाई करता है और उसे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है और इसी खुशी में पॉल विक्टोरिया को किस कर देता है और अपनी फीलिंग शेयर करता है। और फिर पॉल विक्टोरिया को पेन में देखता है क्योंकि विक्टोरिया को प्रेगनेंसी के पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण पॉल वहाँ कुछ दिन और रुकने का फैसला कर लेता है। और फिर विक्टोरिया पॉल से पूछती है कि क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगे। तो पॉल कुछ जवाब नहीं देता और खुद को काफी हेल्पलेस फील करता है। फिर विक्टोरिया को लेकर पॉल और विक्टोरिया के फादर की बहस हो जाती है क्योंकि विक्टोरिया के फादर को लगता है कि पॉल उसे अपनी बेटी से दूर कर रहा होता है और इस छोटी सी बहस के कारण पॉल वहाँ से जाने लगता है। पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं और उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए ऑफर करते हैं। फिर अगले दिन एक फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल में विक्टोरिया के फादर पॉल और विक्टोरिया की
दोबारा से शादी का अनाउंस कर देते हैं। फिर पॉल ये सब अनाउंसमेंट सुनकर उसके फादर को सब बताने की सोचता है, पर विक्टोरिया उसे मना कर देती है और खुद जाके अपनी फैमिली को पूरा सच बता देती है। फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और पॉल और विक्टोरिया अब अलग हो गए। फिर पॉल अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ पैटी किसी दूसरे के साथ अफेयर में थी। फिर पैटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। फिर पैटी उसे डिवोर्स के पेपर्स देती है और बहुत गिल्टी फील करती है कि उसने पॉल के साथ गलत किया। पर पॉल काफी खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था। फिर वो डायरेक्ट विक्टोरिया के पास जाता है, पर वहाँ उसके फादर उसे मिलते हैं, जो उसे कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। और विक्टोरिया के फादर काफी गुस्से में होते हैं और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। पर पॉल बोलता है मैं विक्टोरिया से मिलने आया हूँ और अब मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने मुझसे डिवोर्स ले लिया है। तो विक्टोरिया के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है। और फिर वो गुस्से में पॉल पर एक लालटेन से मारता है, पर वो लालटेन पॉल पर नहीं लगती बल्कि वो अंगूर के पेड़ों पर जा गिरती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। सारे लोग उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो काफी बढ़ जाती है और पूरी वैली जल जाती है। वहाँ खड़े काफी सारे लोग दुखी हो जाते हैं, पर तभी पॉल भगवान माने जाने वाले उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ लेता है। विक्टोरिया के फादर उस पेड़ को देखकर बताते हैं कि पेड़ अभी जिंदा है। फिर वहाँ खड़े लोग खुश हो जाते हैं और अब विक्टोरिया के फादर भी खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी का हाथ पॉल के हाथ में दे देते हैं। और फिर पॉल और विक्टोरिया खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं और कुछ ही टाइम में वो वैली दोबारा पहले जैसी हो जाती है और ये लव स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें।